जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। कहाँ से आए और क्या नाम? हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं और मेरा नाम दर्शना है। और दर्शना, जीवन में क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले? जीवन मतलब कहीं रुका हुआ था, ऐसा लग रहा था। कुछ काम थे जो नहीं बन रहे थे और जैसे कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। कितना भी कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं रुके हुए हैं, ऐसा था। और घर में भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती थी बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। हम लोग एक लगातार बात करते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कभी कहीं नहीं हुआ, और जीवन में कुछ चल रहा था ऐसा जो सिर्फ करौली सरकार में ठीक हो सकता था। वो क्या समस्या थी? वो क्या समस्या थी? जैसे संसार व्यवहार में सब होता है वैसा हमारे घर में भी, परिवार में भी होता था। और हमने भी हमारे तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। तो मेरी बेटी है जो अहमदाबाद में रहती है, वो करौली सरकार की वीडियो देखा करती थी और मेरी बेटी दर्शना को भेजा करती थी। तो उसी वक्त हम भी, पहले का अनुभव हमारा अच्छा नहीं रहा था, तो मैं उसको भी डांटता था कि बेटा ये क्या भेज रही हो। लेकिन जब दर्शना ने कहा कि चलो पापा करौली जाना है, तो मैंने फटाक से बोल दिया कि चलो जाना है। मैंने नहीं सोचा कि भाई इतना दूर है, 1200 किलोमीटर दूर है, आने जाने में दिक्कत होगी, कुछ नहीं सोचा, चलो जाना है। सभी जगह गए तो वहीं भी करौली सरकार के जाके देखे। कितनी जगह गए अपने जीवन में? कहीं कहीं जगह कोई पार नहीं। गिन नहीं सकते। हाँ। फिर भी कितनी? नहीं मतलब वही ना, गिन नहीं सकते, पर बहुत सारी जगह गए और पैसे भी काफ़ी सारे मतलब खर्च किसी किए। ने बताया कि चलो यहाँ जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहीं गए। पैसा गया, सॉल्यूशन मिला नहीं, जो संतोष होना था वो हुआ नहीं। और कोई आके बोलता था कि चलो यहाँ जाओ, तो वहाँ गए। लेकिन हर जगह कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, शांति मिली नहीं, पैसों की बर्बादी हुई। लेकिन हमने यहाँ इसलिए आए कि चलो वो भी देख ले, करौली सरकार भी। सभी जगह गए तो एक जगह और जाए, लेकिन यहाँ आए तो हमने जो रूबरू देखा तो हमारा मन यहाँ थोड़ा स्थिर हो गया कि चलो सही जगह पे आए हैं। आज दिन तक कहीं और भटके, लेकिन अब मंजिल मिल गई है ऐसा हमें लगा और परिणाम भी मिला। हम तन मन से खुश भी हैं, आनंदित भी हैं। मेरा परिवार में भी सुख शांति है, वो तो है। और जो प्रश्न है हमारे, वो गुरुजी ने कहा है कि वो भी सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारा तो पूरा यकीन है कि हो जाएंगे। जब पहली बार दरबार में प्रवेश किया आप लोगों ने, तो सबसे पहले मन के अंदर भाव क्या आया था? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये हमने पहले छोटे दरबार में आए, दर्शन किया, लोगों को देखा, तो एक ताज्जुब सा दिल में तो था कि क्या हो रहा है इस दरबार में, होता क्या है, वो उत्सुकता थी। और इतने सारे लोगों को हमने जब देखा और कैसे उसका इलाज होता है, गुरुजी कैसे उसका इलाज करते हैं और उसकी जो बीमारियां हैं वो कैसे सॉल्व होती है, वो हमने देखा। तो उसी से हमारा जो विश्वास था वो बढ़ गया कि सही है। जो हमने देखा सुना था, कभी देखा नहीं था, ऐसा दरबार हमने कभी भी देखा नहीं है, कहीं भी नहीं देखा। लेकिन यहाँ देखा तो जो लोग बातें करते हैं कि ऐसा है, तो ये हमने यहाँ प्रत्यक्ष देखा। और उसका जो गुरुजी अपने तरीके से जो उसका निराकरण लाते हैं और उसके जीवन में सुख आनंद भर देते हैं, वो हमने प्रत्यक्ष देखा। तो गुरु के प्रति भी, करौली सरकार के प्रति भी हमारा विश्वास बढ़ गया, श्रद्धा बढ़ गई। गुरु जी को जब देखती हैं तो क्या लगता है? उनको देखकर क्या लगता है? गुरु जी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे माता पिता प्रभु मिल गए, मुझे ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत बढ़िया दुखी थी, कोई सॉल्यूशन नहीं आता था, तो मैं अकेले अकेले ऐसे होती, क्या प्रभु मैंने क्या किया है, तो मेरे घर पे ऐसा हो रहा है, क्या कर दिया है मेरे घर पे, किसी ने क्या कर दिया। तो मेरे घर पे मेरे पति, मेरे लड़की लड़का, क्या ऐसे होता, मुझ पर ऐसे कर दिया कि मुझे कुछ पता नहीं चल, मैं क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। जब दर्शना ने बोला मम्मी जाना है करौली सरकार, तो मैंने बोला जाना हो तो जाना है,
वहाँ जाके जो आपका अच्छा होता है सबका, तो मैं आऊँगा आपके साथ, ऐसा बोला। मैं वहाँ आके उसको बोला मेरे घर पे नहीं आना, सबको बोल दिया मुझे घर पे नहीं आना, मुझे यहीं रहना है, करौली सरकार में रहना। तो सब बोलने जब लगे पहली बार आप आई तो यही बोला कि यहीं रहना है? हाँ यहीं रहना है। मैं बोल दिया मुझे करौली सरकार में रहना है, मेरे घर की कुछ माया नहीं है, किसी की नहीं है, लड़की लड़का और बहू की किसी की माया नहीं है, मैं तुम्हारी भी माया नहीं रखती हूँ, मेरे घर करौली सरकार में रहना है। तो सब बोलते हैं अभी तो छोटी की शादी करनी है, तू क्यों ऐसा बोलती है? सब लड़कियां मेरी बड़ी है ना, क्या मम्मी तू ऐसा क्यों बोलती है? हमको छोड़ के तारे हमके तू के चले जाना है? कि हाँ मुझे नहीं, मुझे करौली सरकार में रहना है, मैं तो कभी चली जाऊँगी, अभी तो मैंने देखा है। तो जब यहाँ पर अब जब हम आ गए हैं, जब सारी चिकित्सा 9 हवन हो गए हैं, ब्लैक मैजिक कट गया है और सारी चीज़ें, अब जीवन में बदलाव क्या आए हैं वो बताएं कुछ। बदलावे हैं कि हम सब मिलके रहते हैं, और कभी हो जाता हो तो होता है सभी के घर में, और ज़्यादा नहीं होता, हो जाता है, और मन से हम फिर मना लेते हैं कि तो हो जाता है, दरबार में अच्छा हो जाएगा, ऐसे बोलती हूँ मैं। वो करौली सरकार करेगा। और मैं दो साल से हर रोज़ मैं भगवान की माला 11 माला करूँ, भोलेनाथ की। बीजी तो भोलेनाथ के मैं बसती हूँ, भोलेनाथ की मैं पुजारी हूँ। घर वो कृष्ण भगवान, वो कृष्ण के भक्त हैं सब, मैं भोले के पुजारी। मैं बोलती हूँ मैं तो भोले के पूजती हूँ, मेरे भोला अच्छा करेगा सबको। तो सब मेरे पर हंसते थे कि मम्मी क्या बोलती है। मैं तो सब ये करती हूँ, मैं तो भोले के दर्शन करा सुबह चली जाऊँ, मेरी इच्छा हो तब मैं चली जाती हूँ सुबह। तो मम्मी कहाँ जाती है? मैं भोले के दर्शन करने के लिए जाती हूँ। दर्शना, कुछ गुरुजी से ऐसा बोलना चाहती हैं, क्योंकि गुरुजी आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसा कौन सी बात है जो आप गुरुजी तक पहुंचाना चाहती हैं? मैं गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ आके मुझे जो रिलैक्सेशन मिला है वो शायद मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रही थी, कि जो मेंटली पीस होती है, तो वो मतलब ढूंढते 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 काफ़ी सारी जगहों पे ढूंढ गए, लेकिन यहाँ आके जो मतलब फील हुआ है, तो ऐसा होता है कि यहाँ से जाना ही नहीं है। और बस गुरुजी के चरणों में मैंने स्तुति समर्पित करना चाहती हूँ, बाबा के चरणों में। तो मैं उसकी इसमें बोल सकती हैं कि बहुत इमोशनल हो गई हैं? नहीं, मैं बोलूँगी। तो बस उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, तो उसकी 2 लाइन यहाँ पे सुनाना चाहूँगी। अब थोड़ा चलो मैं बोल देता हूँ। जी, आप कुछ बोलिए, फिर मैं रिलैक्स होने के बाद बात करता हूँ। हाँ। मैं गुजराती में लिखता हूँ, गज़ल, भजन, गीत सब लिखता हूँ। तो मैंने गुरुजी के ऊपर एक गीत लिखा है। गुरुदेव तमारा चरणों माँ अहरनी समारू। गुरुदेव तमारा चरणों माँ अहरनिश अमारू स्थान रहे। जीवन ना छेला श्वास सुधी, जीवन ना छेला श्वास सुधी नहीं। बहुत इमोशनल हो गए हैं, भाव बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इन इमोशंस को मेरा से एक बहुत अच्छा सा मौका है कि हम गुरुजी तक पहुंचाएं। हम 2 मिनट का वेट कर सकते हैं। गालोगी? तो हाँ। ऐसा लगता है जिसके बारे में लिखते, चाहे भगवान के बारे में लिखो, गुरु के बारे में लिखो, तो मुझे एहसास होता है कि वो मेरे सामने बैठे और मैं गा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बिल्कुल यकीन मान चले कि बाबा हम लोग के साथ बैठे हैं मेरे और सामने बैठे और मैं उनको सुना रहा हूँ, हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। हम लोग 2 मिनट के बाद हम लोग इसको लेते हैं। माहौल बहुत इमोशनल हो गया है, 2 मिनट के बाद हम लोग दोबारा से बाइट लेते हैं। कुछ इमोशनल मोमेंट्स के बाद हम लोग दोबारा से आए हैं उस स्तुति के लिए जो बोलना चाहती हैं, क्या है? शिव स्तुति है। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे
आराध्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उर ब्रह्मांड माँ। गंभीर नाद मृदंगना धबके उर ब्रह्मांड माँ। नित होत नाद प्रचंड ना नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। बहुत सुंदर स्तुति आपने गाई है। गुरु जी को ऐसा क्या बोलना चाहती हैं अब इसके बाद? कुछ वर्ड्स नहीं है गुरु जी को बोलने के लिए, थैंक यू के अलावा। गुरु जी को कुछ ऐसी बात जो रह गई है मन के अंदर जो बोलना चाहते हैं? वो तो ऐसे है कि कुछ कुछ लिखे गुरुजी के पर आश्रम पर और खुद गाए, खुद लिखे खुद गाए। अहमदाबाद से आए हुए एक बहुत ही इमोशनल परिवार से हम लोग मिले, जो इस इंटरव्यू में 2 बार ब्रेक भी किया गया है। यकीन मान के चलिए कि जब आस्था का सैलाब मन में उबड़ता है तो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, और यही हमारे बाबा का प्यार है। आगे भी बहुत सी ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहेंगे, जो जीवन में चमत्कार हो रहे हैं उनसे रूबरू कराते रहेंगे। इसीलिए लगातार बोलते हैं ये करुणी सरकार है, ये चमत्कारी दरबार है। जय बाबा की। का कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। बोल साचे दरबार की, बोल करौली सरकार। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें।